कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की कुलपति महोदय के आदेशानुसार CCTC डॉक्टर ध्रुव कुमार झा के निर्देश से श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालय गिद्धौर में शास्त्री के छात्रों के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी का संधि प्रकरण संज्ञा प्रकरण में संज्ञा सूत्र के बारे में कुछ कहना है। ध्यान रहना चाहिए। संज्ञा सूत्र है, प्रधान सूत्र है इत संज्ञा। ये संज्ञा कौन है? संज्ञा विधायक सूत्रम हलंत्यम। संज्ञा विधायक सूत्रम है हलंत्यम। उपदेशे अंत्यं हलित स्यात्। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। उपदेश में अंत जो हल उसकी संज्ञा कहते हैं। उपदेश में अंत हल। तो उपदेश क्या है? तो उपदेश है आद्योच्चारण। आद्योच्चारण को उपदेश कहते हैं। किसका आद्योच्चारण? तो पाणिनि कात्यायन पतंजलि का जो आद्योच्चारण उसमें अंत हल को संज्ञा होती है ऑन इत्यादि। उसके बाद है हर्ष दीर्घ प्लुत संज्ञा विधायक सूत्र। हर्ष दीर्घ प्लुत दोनों तीनों विधायक सूत्र। तो ऊकालो अझ्रस्व दीर्घ प्लुत। ऊकालो अझ्रस्व दीर्घ प्लुत। उश्च 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 वांकाल इव कालो जस्य सोच क्रमात् हर्ष दीर्घ प्लुत संज्ञा। उकाल उकाल ऊका ऐसा जो उच्चारण काल है जिस अच को उसको क्रमशः हर्ष दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। समझिए कि नहीं? हर्ष दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। आव है उदात। उदात संज्ञा विधायक सूत्र। तो उच्चैरुदात उच्चैरुदात ताल्वादिक स्वभागी खु स्थाने ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अजुदात संज्ञा। ताल्वादी सभाग स्थान में ऊपर भाग, ऊर्ध्व माने ऊपर भाग से जो अच उच्चारण किया जाता है उसे उदात संज्ञा होती। अनुदात निश्चैरनुदात ताल्वादिकी सभागेषु अधोभागे निष्पन्नो उदात संज्ञा। ताल्वादी स्थान में नीचे भाग से जो अच उच्चारण किया जाए उसे अनुदात कहते हैं। जैसे अरवांग। अरवांग कहते समय ऊपर से नीचे असर पड़ता है इसलिए उसे अनुदात कहते हैं। सॉरी समाहारः स्वरितः। समाहारः स्वरितः उदातानुदातत्वे उदातत्वानुदातत्वे वर्ण धर्मो समाह्रियते यस्मिन् सूच स्वर से। उदात अनुदात वर्ण धर्म जिसका एकत्र हो ऐसा जो वर्ण है आज उसको स्वरित कहते हैं। वह स्वरित कहलाता है। अब है अनुनासिक। अनुनासिक जो है अनुनासिक संज्ञा विधायक सूत्र। तो मुखनासिका वचनो अनुनासिका। मुखनासिका वचनो अनुनासिका। मुख सहित नासिकयोच्चार्यमानो वर्णो अनुनासिक संज्ञा। मुख और नाक से जो उच्चारण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मुख और नाक से जो उच्चारण किया जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं।
हाँ, अनुनासिक क्या है? यमगर्णम, मुख, मुख सहित नाश कई उच्चार्य मानो वर्णो नासिक संबंध। मुख और नाक से जो उच्चारण किया जाए तो उसे अनुनासिक कहते हैं। अब है यमगर्णम जो है सो अनुनासिक है। सवर्ण संज्ञा, सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम ताल्वादीय स्थानमाभ्यंतर प्रयत्नश्चेति तद्वयं जस्य जीन तुल्यं तन्मिथः सवर्ण संज्ञा स्यात्। ताल्वादीय स्थान और आभ्यंतर प्रत, ताल्वादीय स्थान और आभ्यंतर प्रत, इन दोनों को जिसको जिसके साथ तुल्यता हो, समानता हो, उसको परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। ताल्वादीय स्थान हुआ कंठ मुर्दा इत्यादि, आभ्यंतर प्रयत्न हुआ स्पृष्टि इत्यादि, स्पृष्टि। ये जो है दोनों को जिसकी साथ समानता हो, तुल्यता हो, उसको परस्पर सवर्ण संज्ञा। जैसे और 18 प्रकार होता है, उसी तरह वृद्धि संज्ञा, वृद्धिरादेज, वृद्धि आद, वृद्धिरादेज, आतेज वृद्धि संज्ञा से, आत और ऐच को वृद्धि से। आत माने आ, तपरकरण है, तपरकरण का होता है तपरस्थ काल से, उसी काल का बोध होता है जिसमें तो लगा रहता है। हर्ष है तो हर्ष, दीर्घ है तो दीर्घ। तो आत, ऐच, ऐच है ऐ ओ, ऐच प्रत्याहार है, तो आत ऐच को वृद्धि संज्ञा होती है। जैसे आ ऐ ओ, यही वृद्धि संज्ञा है। उसके बाद है गुण संज्ञा, अदिंग गुण, अदिंग औत एंग चौ गुण संज्ञा। यहाँ आत में तपरकरण, वहाँ आत में तपरकरण है, यहाँ आत में औत एंग चौ। औत मने ओ, एंग मने ए ओ, तो अ ए ओ यही गुण संज्ञक है। गुण संज्ञक यही होता है। धात, भुवादयो धातवः, क्रियावाचिनो भुवादयो धातु संज्ञा स्यात्। क्रियावाची जो भुवादि, उसी को धातु संज्ञा होती है। क्रियावाची जो भुवादि है, भू गम पठ है, लेख हास इत्यादि जो है क्रियावाची, हसत गसत, वह धातु संज्ञा कहलाता है। क्रियावाची जो है, क्रियावाची जो भुवादि है, भू गम पठ इत्यादि, उसको धातु संज्ञा होती, वही धातु संज्ञा कहलाता है। निपात विधायक निपात, चादयो सत्वी, अद्रव्यर्था, चाद अद्रव्यर्था, चादयो निपाता स्यु। अद्रव्यर्थ, द्रव्य भिन्न जो चाद, चौबाग इत्यादि, उसको निपात संज्ञा हो, निपात कहलाता है। एक अच जो, एक अच जो एक अच है वो है निपात। उपसर्ग संज्ञा, उपसर्गा क्रियायोगी, उपसर्गा क्रियायोगी। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो प्रादय क्रियायोगी उपसर्ग संज्ञा। क्रिया है गच्छत पठत, उसकी पूर्व में यदि प्राद लग जाता है, प्र प्राप सम अनुभव इत्यादि, तो वह क्या कहलाता है? उपसर्ग। तो क्रिया के योग में प्रादि रहता है, उपसर्ग कहलाता है, वही उपसर्ग हो जाता है। अवसान, अवसान संज्ञा कहेंगे तो विरामोवसानम, वर्णानाम अभावो अवसान संज्ञा स्यात्। वर्ण का जो अभाव, उसको अवसान संज्ञा होती है। वर्णानाम अभावो अवसान संज्ञा स्यात्, वर्ण के अभाव को अवसान संज्ञा होती है। जहाँ कोई वर्ण नहीं रहता है वह अवसान कहलाता है, वह अवसान कहलाता है।
संहिता, संहिता भी है। परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता। वर्णों को जो अतिशय सन्निकटता, उसी को संहिता संज्ञा होती है। जैसे शुद्धि उपास्य है, जन करते हैं शुद्धि उपास्य बनता है। यहाँ वर्णों का अतिशय सन्निधि है, संयुक्त होना है, इसलिए इसको संहिता कहते हैं। संहिता में ही संधि होती। वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि, अति सन्निकटता को संहिता संज्ञा होती है। अब फिर कुछ आगे कल के लिए रहे। यह है संज्ञा विधायक सूत्र, परीक्षा में भी पूछेगा, जानकारी रहना चाहिए। इस सूत्र का बहुत उपयोग है। संज्ञापन का प्रमुख शब्द यही है।